हेलो गाइस, सोनी राठौर के आफ्टरनून के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बज रही है 2 और जैसे कि कहती हूँ मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। तो ऐसे में खुश तो खैर मैं हूँ लेकिन मस्त नहीं हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। बहुत तेज़ी का स्टोमक पेन और बैक पेन हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा सुबह से लेटी रही, धीरे धीरे उठ के काम किए, थोड़ा सा काम करके फिर लेट जाना, थोड़ा सा काम करके फिर लेट जाना। मतलब कहने की वही वाली बात है, चाहे हिम्मत हो या ना हो काम तो करने ही पड़ते। काम करे बिना कहाँ गुजारे। अब कौन कौन से काम टाले जा सकते हैं। नाश्ते का काम होता है, दोपहर को खाने का। अभी ये ब्लॉग बनाने के बाद खाने की तैयारी करूँगी। तो बस काम के पीछे काम तो लगे ही रहते हैं। मेरे क्या, वो तो सब लेडीज़ के साथ जो घर में रहती हैं, चाहे वो बाहर जाती हैं, सबके साथ कामों की लाइन लगी रहती है। बस ये है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके, धीरे धीरे काम करके बस अपना टाइम निकाल रही हूँ। वैसे तो मार्केट के मेरे कामों को अभी पूर्ण नहीं हुए या पूरी तरह से पूरे नहीं हुए। मार्केट के काम भी धीरे धीरे कर रही हूँ। अभी कुछ और भी मेरे को काम के लिए मार्केट जाना था, तो बेटी का भी फ़ोन आया था, तो मैंने उसको मना कर दिया था कि मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं जाऊँगी। कल मैं कहीं नहीं जाऊँगी, परसों से मैं मार्केट वगैरह के काम देखूँगी। कल अगर जाके कोई तबीयत थोड़ी सुधार हुआ तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ज़रा सा चलने में ही। जैसे खड़ी भी होती हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बैक पेन भी और स्टमक पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बस आज के ब्लॉग में तो बस मेरा यही था कि हालात कैसे भी हो, चाहे तबीयत कैसे भी हो, काम तो करने ही पड़ेंगे। काम से कभी छुटकारा नहीं मिलता। बस यही है, कहते कि बेटी ने भी कह रखा है कि इन दिनों जब तक शादी नहीं होती हल्का फुल्का ही बनाया करो, हल्का फुल्का ही। कल दोपहर को भी ऐसे ही राइस बनाए थे। रात को भी कहता है कि जो मेरे देवर है वो भी आके बैठे हुए थे, बस बातें ही कर रहे थे। शायद कह रहे कि अब एक फंक्शन गया आज सुंदरकांड का, तो वैसे लग रहा है जल्दी जल्दी फंक्शन आ रहे हैं, फंक्शनों की स्टार्टिंग हो गई है। फिर उसके बाद कहता है कि उनसे बात करते करते ही बज रहे थे 10। फिर कहता है कि उनके बाद मेरी कहता है कि चचे साइस की बहू आ गई थी, जिसका कि मैंने बताया था कि उन्होंने बाबा जी का पाठ और कहता है कि बाबा नागनाथ जी का कीर्तन रखा हुआ था उसी दिन जिस दिन मेरा सुंदरकांड था। तो वो भी आई थी कल प्रसाद वगैरह देने। तो वो भी थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठ के फिर गई। फिर उनके जाने के बाद 10:30 बजे मैंने बड़े बेमन से, जबकि हिम्मत नहीं हो रही थी और भूख सी भी नहीं लग रही थी, लेकिन सिर्फ मेरे भूख ना लगने से नहीं चलता ना, बाकी सब ने तो खाना खाना होता है। फिर जैसे तैसे बेमन से उठ के खड़े होके दाल रोटी इनको बना के दी, दाल रोटी पापड़ वगैरह क्योंकि रात को सैलेड वगैरह तो ये लोगों को खाने की आदत नहीं है। तो बस वही खा के बस सोए। और सुबह भी जैसे मैं उठी तो बड़ी मुश्किल से वंश को स्कूल के लिए भेजा तैयार करके। और दोनों का, अभिला का भी वही टाइम होता है जाने का। उसको भी एक बार उसको जगाने आओ, एक बार उसको 10-10 मिनट करते करते मतलब लेट कर देते हैं दोनों के दोनों। लेकिन फिर भी वंश तो तैयार हो जाता है फुर्ती से। अभिला कोई हो जाता है थोड़ा धीरे धीरे तैयार होते। मैं उसे कहती हूँ, मैंने कहा अब जल्दी जल्दी काम करने की आदत डाल, दूसरे घर जाना है। फिर क्या कि अपने पास से क्या बोलना, अपने आप ही हमें कौन समझाने वाला था, लेकिन हम भी अब जिम्मेदारियाँ संभाले बैठे हुए हैं। तो बोलना बेकार है आजकल। वक्त सब कुछ, कहते हैं ना, वक्त सब कुछ सिखा देता है, तो वही वाली बात है। तो बस यही है, क्या मैं अभिला की भी ऑलमोस्ट पूरी शॉपिंग हो गई है, मेरी भी हो गई है। थोड़ी चूड़ियों वगैरह की रह गई थी, लेकिन मेरे चूड़ियाँ काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, वही मैच करके देखी कि वो मैच हो रही हैं। और वैसे भी मैं कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनती क्योंकि मेरे हाथ का साइज़ कुछ ऐसा है, थोड़ा बड़ा है। अंदर जाके चूड़ी बड़ी लगती है और बाहर, अंदर जाके चूड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है और बाहर से बड़ा साइज़ आता है। तो मतलब अंदर जाके काफ़ी बड़ी बड़ी सी लगने लग जाती है। तो मैं भी इसलिए ना कहता है कि कांच वाच की चूड़ियाँ नहीं पहनती, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा मोल जाती हैं। इसलिए बस जो मैंने अभी सगाई पे, जब बेटी की सगाई हुई थी, तो जो चूड़ी वगैरह खरीदी थी वो वाला सेट मेरा मैच हो गया। और बीच में भी मैं एक मल्टी कलर का सा सेट लेके आई थी। और पहले भी मेरे लहंगे का एक सेट रखा हुआ है, तो वो मेरे जो मेरे लहंगे हैं उन पे मैच कर रहा था। तो मैंने कहा चल सही है कि पैसों की भी बचत हो गई, दूसरा टाइम की भी बचत हो गई। क्योंकि सबसे मुश्किल काम है चूड़ियों की मैचिंग करना। चूड़ियों की मैच भी एकदम से समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेटल वेटल की ही खरीदती हूँ, मैं तो कांच की खरीदती ही नहीं हूँ। बस उस करवा चौथ वाले दिन भी गोल्ड के कड़े अड़ा लेती हूँ। उस वाले जो कांच के कड़े कहते हैं ना, उस दिन भी कांच तो पहनना ज़रूर होता है। तो कांच के जो कड़े से वैसे आते हैं चौड़े चौड़े, उसी के साथ मैं अपने गोल्ड के कड़े अड़ा लेती हूँ। तो उस दिन भी मैं ऐसे ही पहनती हूँ। तो वो भी मेरी वो हो गई। और चप्पलों वगैरह की शॉपिंग पहले कर ली थी, सेट वगैरह की शॉपिंग पहले कर ली थी। तो मतलब काफ़ी हद तक हो रखे हैं काम, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अभी कुछ बचा हुआ है, अभी कुछ बचा हुआ है। मतलब कि शादी बिल्कुल ही आज 28 तारीख हो गई है,
4 तारीख की शादी है, बिल्कुल पास आ गए दिन, लेकिन अभी भी कुछ रहता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ कहीं ना कहीं रह रहा है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह रहा है। तो बस मैंने बेटी से कहा, मैंने क्या कहते हैं कि अब जो भी रह रहा है मैं एक आध दिन थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं काम करने स्टार्ट करूँगी मार्केट के। कल भी गए थे हम, थोड़े हमें कहते हैं भाजी के डब्बे को, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे जैसे काट दे रहे हैं वैसे वैसे भाजी के डब्बे लेके आते हैं, क्योंकि इसका भी टाइम पीरियड होता है 5-6 दिन ही रखने का अपने पास, तो हम उस हिसाब से लेके आते हैं। मतलब 80-85 डब्बे हमने जैसे बांटने थे, तो उसमें से भी थोड़े अभी 25 डब्बे के करीब हमारे रह रहे हैं। थोड़े हमें शादी वाले दिन भी लेके जाने हैं, कहते हैं कि वहाँ पे भी देखा जाएगा, कोई हस्बैंड के फ्रेंड जैसे पुराने ऑफिस से कोई आ जाता है तो उनको दिए जाएंगे, थोड़ा साथ में भी लेके चलना पड़ेगा, थोड़े अभी भी इनके ऑफिस के स्टाफ को भी देने हैं। तो बस कल गए थे शाम को, तब भी मेरी हालत ऐसी नहीं थी, और लेकिन कहते हैं फिर मैंने कहा अब इनको मना करूँगी। और वैसे भी वहाँ कल की बुक उनको 2 दिन पहले बताना पड़ता है, पहले ही ऑर्डर का। तो मैंने कहा ऑर्डर 12-1 बजे मैंने लेना था जाके, अब बज रहे 6:30, मैंने कहा चलो चलते ही हैं। जैसे जाके फिर आके फिर वही घर के कपड़े पहन के बैठ गई, फिर वही लेट गई, हस्बैंड को चाय वाय दी, पूजा वूजा हस्बैंड ने की थी, बस ऐसा ही चला है। आज भी सुबह पूजा हस्बैंड ने की, शाम को भी उनकी ड्यूटी लगी हुई है। बस यही है मेरी दिनचर्या, और तो कुछ बताने को नहीं है। कल कुछ नया होता है, कल सुबह तक तबीयत ठीक होती है तो मार्केट के लिए निकलती हूँ और आपको कुछ बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ब्लॉग ख़त्म करने से पहले गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मानी, उनकी कृपा मेरे पे और सभी भक्तों पे उनके जैसे बनी हुई है, जैसे मेरे पे बनी है वैसे सभी भक्तों पे बनी रहे। और मतलब कि कुछ कहते ही नहीं कि तू किसी के बारे में सोच, मेरे को ऐसा लगता है अंदर से कोई शक्ति है जो मेरे को कहती है, कहते कि तेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हुआ हूँ, तेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो और फिर भी मैं जैसा सोचने को होती हूँ तो फिर बस ऐसे से ही आता है कि तू क्यों सोचती है कि मैं बैठा हूँ ना, तू क्यों सोचती है मैं बैठा हूँ ना। तो मतलब एक हिम्मत सी मिलती रहती है बीच बीच में। बस अब ये है, शरीर है तो शरीर के साथ कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो तो होंगी। तो बस उसी का थोड़ा बस वो है, बाकी काम कर ही रहे हैं। तो और जैसे कि अब शुक्राना करती हूँ, जैसे कि अंजनी पुत्र हनुमान जी का, जो कि राम भक्त है। तो राम नाम सुखदाई भजन करो मेरे भाई, चाहे दुख हो सुख हो, वो तो हर टाइम ही करना चाहिए। और इस राम नाम की स्तुति से बहुत शांति मिलती है, सब कुछ सबको ही करना चाहिए राम नाम की माला। तो चाहे कहते हैं कि वैसे शारीरिक पूजा ना हो पाए तो सभी कहते हैं, गुरुजन भी कहते हैं, पंडित भी कहते हैं, लेकिन मानसिक पूजा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें स्तुति करते रहना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ मेरा ब्लॉग आज का ख़त्म होता है। हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।